24 सितंबर 2020 ये वो दिन था जिस दिन इस देश की वर्तमान सरकार ने किसानों को आज़ाद किया समृद्ध होने के लिए, आज़ाद किया अपने अधिकार पाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम ऋषिकेश के शुक्ला है। मैं आज आपसे जिन मुद्दों पर बात करने जा रहा हूँ वो किसान से संबंधी मुद्दे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, काफ़ी दिनों से इस देश में किसान कानून को लेकर जो सरकार 2020 में लेकर आई थी, 24 सितंबर 2020 को सरकार ने उससे पहले 17 सितंबर को लोकसभा में पास किया। फिर उस बिल को 20 सितंबर को राज्यसभा में पास किया और 24 तारीख को माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने हस्ताक्षर किए और वह एक कानून बन गया। देश में हंगामा चल रहा है, आंदोलन हो रहा है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है। क्योंकि ये जो बिल है ये केवल और केवल किसान हित के लिए लाया गया है। किसान काफ़ी समय से अपने हकों को लेके, अपने हकों की मांग लेकर, अपने अधिकार के लिए कई सरकारों के पास गए। काफ़ी सारी रिपोर्ट आई हमारे देश में, काफ़ी सारे कमीशन भी बने, पर आज तक किसानों को उनके अधिकार या उनका हक नहीं मिला था। और वर्तमान मोदी सरकार ने 24 सितंबर को इस देश के किसानों को वो आज़ादी दी है जो उन्हें चाहिए थी, परंतु तो भी आंदोलन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। इस बिल के अंदर किसानों को छूट दी गई कि वो देश में कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हैं। क्या ये गलत है? जैसे कि इस देश का कोई भी व्यापारी होता है, वो पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सकता है, और किसानों को ये आज़ादी नहीं थी, जिसकी वजह से किसान सीमित दायरे में बंधे हुए थे। पर इस बिल के आने के बाद किसानों को वो अधिकार मिला है कि वो पूरे देश में कहीं भी जाकर व्यापार कर सकते हैं, अपनी फसल बेच सकते हैं। दूसरी, सरकार ने उनको एक ये भी अधिकार दिया है कि भी आपकी जितनी भी फसल होगी वो सरकार खरीदने को तैयार है। पहले सरकार का एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लगता था, जिसकी वजह से किसान एक सीमित मात्रा तक ही अपनी फसल सरकार को बेच सकते थे। पर वर्तमान मोदी सरकार ने उसमें भी उन्हें छूट दी है और अब वो जितनी चाहे फसल अपनी सरकार को बेच सकते हैं। क्या ये गलत है? सरकार किसानों की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर सारी फसल खरीदने को तैयार है। सरकार बोल रही है हम एमएसपी भी देंगे। सरकार बोल रही है कि आप पूरे देश में कहीं भी व्यापार करो, और सरकार ये भी बोल रही है कि आप किसी भी व्यापारी के साथ मिलकर व्यापार करो, अपनी फसल बेचो, किसी कंपनी को फसल बेचो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इस देश के किसान हमेशा से मेहनत करते आए हैं। इस देश को उन्होंने हमेशा से सींचा है, पर आज भी वो उतने समृद्ध नहीं हो पाए जितने हमारे देश की तुलना में दूसरे देश के किसान हो पाए। उसका सबसे बड़ा कारण था उनकी जंजीरें, जिस जंजीरों को सरकार ने 2020 24 सितंबर को ख़त्म कर दिया। अमेरिका हो, चाइना हो या कोई भी कंट्री हो, वहाँ के किसान हमारे देश के किसानों से ज़्यादा समृद्ध हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक फ्री मार्केट है। उसी फ्री मार्केट को वर्तमान सरकार ने यहाँ के किसानों को दिया है। आप कहीं भी अपनी फसल बेचिए, आप किसी के साथ भी व्यापार करिए, आपकी सारी फसल बर्बाद नहीं होगी। तो अब इसमें बुरा क्या है? पुरानी सरकारें, जो भी पुरानी सरकारें थी, उन्होंने कभी किसान के हित के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने केवल और केवल किसानों का शोषण किया ताकि वोट बैंक की राजनीति हो सके। शोषण किया ताकि उनका अपना उल्लू सीधा हो सके। अभी भी वही कर रहे हैं। आंदोलन के अंदर और कुछ नहीं है। आंदोलन इसलिए करवाया जा रहा है ताकि किसानों के दिल में विपक्ष को लेकर और जो दूसरी पार्टियां हैं उनके लिए एक जगह बने। पर जगह बनानी चाहिए उनके लिए जिन्होंने आपके लिए हाथ बढ़ाया है। जगह बनानी चाहिए उनके लिए जिन्होंने आपको वो अधिकार दिए हैं जो आपको किसी ने नहीं दिए। जगह बनानी है तो उनके लिए बनाइए जो आपका भविष्य सुधार रहे हैं, उनके लिए नहीं मत बनाइए जो आपका भविष्य बिगाड़ रहे हैं। वर्तमान मोदी सरकार ने जो काम किया है, एज ए युवा हम भी कभी दोस्तों के साथ बैठते थे तो ये बातें होती थी कि भाई इस देश के किसानों को क्या क्या बदलाव की ज़रूरत है, इस देश के किसानों को क्या चाहिए।
तब हम यही चर्चा करते थे कि भाई ऐसा होना चाहिए, किसानों को एक फ्री मार्केट मिलना चाहिए, किसान बंधे हुए हैं। काफ़ी सारे युवा, आप सभी जानते होंगे, जो जो हैं मित्र हमारे, जिन्हें किसानों के बारे में कुछ पता हो या वो कुछ जानते हो, वो ये जानते होंगे कि हमेशा से हम यही सोचते हैं कि इस देश के किसानों को वो आज़ादी मिले जिसके वो काबिल हैं। बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पर आज तक उन्हें उनका अधिकार नहीं मिला था, केवल और केवल पुरानी सरकारों की खराब नीति की वजह से। पर अब उनको वो अधिकार दिया जा रहा है, तब यही वो विपक्ष है जो वापस टांग अड़ा रहा है कि ये गरीब ही रहें, ये समृद्ध ना बन सकें। सोच के बहुत गुस्सा आता है कि जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया, जिसके लिए आपने एक अच्छी नीति नहीं बनाई आज तक, और जब उनको इस खराब हालत से निकाला जा रहा है, तब आप टांग अड़ा रहे हो, तब आप अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बहुत गुस्सा आता है, सभी को आता होगा, इस देश के सभी नागरिकों को। पर मित्रों, हमें ये समझना जरूरी है कि वो जो राजनीति कर रहे हैं ना, वो हमारा भविष्य खराब करने के लिए है, और जो इस देश की वर्तमान सरकार, मोदी सरकार ने किया है, वो किसानों का भविष्य संवारने के लिए है। अभी ये जो भी बिल सरकार लेकर आई है, इस बिल के वो मैंने जितना पढ़ा, जितना समझा, मुझे एक चीज़ पता चली कि एक अच्छा मार्केट तैयार होने वाला है, एक ओपन मार्केट, फ्री मार्केट। और जो भी हमारे पुराने किसान हैं, यानी बुजुर्ग किसान हैं, उन्होंने पुराने नियमों के हिसाब से, पुरानी प्रणालियों के हिसाब से खेती करी, परंपरागत खेती करी। पर अब जो उनके लड़के हैं, जो युवा हैं या लड़कियां हैं, जो खेती को अपना व्यवसाय बनाना चाहती हैं या खेती में उन्हें दिलचस्पी है, उनके लिए मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा मार्केट खोल दिया है। अगर क्यों नहीं हम ये सोचते कि एक युवा होने के नाते हम ये क्यों नहीं सोचते कि जो हमारे पिताजी ने या हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से खेती करी, वो समय अलग था, ये समय अलग है। इस समय की ये मांग है कि अब हम मॉडर्न तरीके से, स्मार्ट तरीके से खेती करें, नए इक्विपमेंट्स हो, अच्छा मार्केट हो, अच्छी तकनीक का उपयोग हो, जिससे हमें भी मुनाफा मिले और हमारे परिवार का भी भविष्य सुधर सके। हम क्यों नहीं सोचते? मैं बात कर रहा हूँ उन युवाओं से जो किसानों के लड़के हैं या लड़कियां हैं, कि हम क्यों ही नहीं ये सोचते कि आज के ज़माने में आप जानते हैं आईटी का कितना महत्व है, आईटी सेक्टर का। तो हम क्यों नहीं ये सोचते कि आईटी सेक्टर के थ्रू हम अपना व्यापार बढ़ाएं, दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में किसानों को जोड़ें अपने साथ, दूसरे व्यापारियों को जोड़ें अपने साथ, और फसल बेचें, अच्छी फसल बेचें, जो हम दिन रात मेहनत करके सींचते हैं, उस फसल को अच्छे मार्केट में बेचें और हमारा भविष्य बनाएं। वर्तमान सरकार ने बिचौलियों को ख़त्म कर दिया है, बिचौलियों की ज़रूरत अब नहीं है। पर ये चीज़ सिर्फ उन्हीं को तकलीफ दे रही है जो बिचौलिए थे। उनको तकलीफ इसलिए दे रही है क्योंकि उनका व्यापार बंद हो गया। अब आप अपने फसल के खुद के अधिकारी हैं, आप अपने फसल का अधिकार रखते हैं, आपको जिसको बेचना है, जितने में बेचना है, वो आपको तय करना है। अब कोई दूसरा तय करने नहीं आएगा। पर अगर फिर से एक बार इन सभी विपक्षों ने मिलकर ना इस देश के किसानों को भविष्य के गर्त में धकेल दिया, तो ये आपके लिए भी बुरा होगा, हमारे लिए भी बुरा होगा, हम सबके लिए बुरा होगा। क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, और जब हमारे देश का, आप लोगों को पता होगा, हमारे देश का 42% लेबर फोर्स खेती में है। हमारे देश की जीडीपी का 17 to 18% खेती में से आता है, कृषि क्षेत्र में से आता है। तो जब ये क्षेत्र डेवलप करेगा, जब ये क्षेत्र विकसित होगा, जब इस क्षेत्र में से जुड़े लोग सफल होंगे, विकसित होंगे, समृद्ध होंगे, तो ही इस देश का भविष्य संवर पाएगा। ये एक सिंपल सी बात है जो हम सबको समझनी चाहिए। इसीलिए हम सबको मिलके ये जो सरकार बिल लेकर आई है, इसका समर्थन करना चाहिए अपने तरीके से, जैसे हम करना चाहें। किसानों को समझाइए, किसानों से बात करिए, आपके कोई मित्र में किसान हो या आपके कोई रिश्तेदार किसान हो जो खेती करते हो, उनसे बात करिए, उन्हें समझाइए इस बिल के बारे में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ हमको इस चीज़ को समझाना चाहिए कि ये बिल कितना ज़रूरी है।
ज़रूरी है हम सबके लिए, ज़रूरी है इस देश के लिए, ज़रूरी है उन किसानों के लिए जो कई सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, अपना अधिकार नहीं ले पा रहे थे। पर आज वर्तमान मोदी सरकार ने उनको उनका अधिकार दिया है। सरकार हर चीज़ में बात करने के लिए तैयार है, जैसा कि हम सब ने न्यूज़ में देखा होगा, खबरों में देखा होगा, पर वो मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है, केवल और केवल किसानों को गरीब रखना, किसानों का शोषण करना। ये हम सबको समझना पड़ेगा। अगर वो जीत गए तो हम हार जाएंगे, हम सब हार जाएंगे। इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है, सारे युवाओं से, जो किसान के बेटे हैं, बेटियां हैं, उन सबसे अपील है कि इस बिल का समर्थन करें और इस बिल को देश के किसानों को भविष्य संवारने दें। धन्यवाद।